हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हो सभी? मिसेस मनोज ब्लॉग्स एंड रेसिपी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ अलग सी चीज़। अलग सी मतलब कुछ हट के, कुछ थोड़ी ऐसे अलग रेसिपी ब्लॉगिंग सबसे अलग। तो आप वीडियो को देखें, पूरा वॉच करिए और थोड़ा सस्पेंस रखें। भाई, सस्पेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं लेके आई हूँ एक वृद्ध पिता और पोते की कहानी, मतलब दादा और पोते की कहानी। एक दादा, पोता और बेटा बहू साथ में रहती थी। दादा उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच गए कि उनके हाथ थिरकने लगे। जो भी खाना बहू दादा को देती, दादा कहीं ना कहीं गिरा देती। बहू को ये चीज़ रास ना आई तो बहू ने बेटे से बोला कि आपके पिताजी हर जगह खाना गिरा देते हैं, इनका कुछ इलाज कीजिए। बेटे ने आइडिया लगाया और एक मेज़ बना डाली। इस कदर मेज बनाई कि पिताजी इसी में खाए, इसी में हाथ धोए, सब कुछ वैसे ही कर दिया। लेकिन पिता तो व्रत थे, हाथों से गिरना तय था। ये नहीं कि वो हाथों से अगर मेज़ पे खा रहे तो गिराते नहीं, खाना तो गिर जाता कहीं ना कहीं। बहू को वो चीज़ भी रास ना आई और बेटे से बोला कि जो पिताजी है आपके, ये गंदगी से खाना खाते हैं, इनकी प्लेट मेरे से साफ़ नहीं होती। मतलब प्लेट टेबल पे रखने के लिए, मेज़ पे रखने के लिए जगह थी। तो बेटे ने सोचा कि कहीं ना हम लकड़ी की चीज़ ला के दे दें, तो बेटे ने लकड़ी का कटोरा ला के दे दिया। पिता लकड़ी की कटोरे में खाने लगे। एक साइड पोता बेटा बहू खाना खाती, दूसरी साइड वृद्ध पिता खाना खाता। पिता की आंखों में आंसू रहते, बट क्या करे, संगीनी नहीं थी तो क्या करे, किससे बताइए अपनी दिल की बात। उनके अंदर भी बहुत बुरी हो रही थी, इस कदर पूछो ना। तो पोता ये सब कुछ देख रहा था। बहू को वो लकड़ी की कटोरी में खाना भी रास ना आया और बहू ने बोला, क्यों ना हम आपके पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। तो बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, ये बोल रही है तो अच्छा ही बोल रही होगी। चलो ठीक है, वृद्धाश्रम के लिए बात हो गई। पोते ने ये सब कुछ सुन लिया। पोता था 4 वर्षीय। पोता सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। फिर पोते ने पिता दादा को बचाने के लिए एक लकड़ी ली और लकड़ी का कटोरा बना रहा था पोता। पिता जैसे ही बेटे के पास जाते और पूछते हैं कि बेटा आप ये क्या कर रहे हो, तो वो पोता बोलता है कि पापा मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन पिताजी ऐसे पीछा छोड़ने वाले थोड़ी थे। पिताजी ने बोला, नहीं कुछ तो कर रहे हो, कुछ क्या नहीं कर रहे हो। तो बेटे ने जवाब दिया सीधा सी कि पापा मैं तो आपके लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। तो पापा ऐसे हक्के बक्के रह गए कि लकड़ी का कटोरा क्यों। तो पोते ने बोला कि आपने तो दादाजी को 70 साल घर में रखा है, मैं तो आपको 50 साल ही घर में रखूँगा। तो बेटे ने, मतलब उस पिता ने बोला, उस दादा के बेटे ने बोला कि बेटा ऐसा क्यों, कि आप भी तो दादाजी को वृद्धाश्रम छोड़ रहे हो। आपने थोड़ा लेट छोड़ा, मैं थोड़ा आपको जल्दी छोड़ूंगा, क्योंकि जनरेशन जो है वो चेंज होती है, हर पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होती जाती है। तो पापा मैं आपको थोड़ी 10-15 साल जल्दी वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊँगा। तो जो बेटा और बहू थे वो देखते रह गई, उस लड़के की माता पिता, उस दादा के बेटे बहू देखते रह गई कि हमारे बेटे ने ये क्या कर डाला। तो उस दादा को बचाने के लिए उस पोते ने लकड़ी का कटोरा बना डाला और अपने दादा को बचा लिया वृद्धाश्रम में जाने से। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि ऐसे बेटे बहू मत बनो। अगर अगर ऐसे बेटे बहू हो तो पोतों से मेरा निवेदन है, पोतियों से मेरा निवेदन है कि इस कहानी से आपको कुछ भी शिक्षा मिली हो तो अपनी दादा दादी की इज्जत कीजिए, क्योंकि वो भी इंसान है। जो आप ज़िंदगी लेके घूमते हो ना, ऐसे बाइक फुर करते हो, तो वो ज़िंदगी आपकी नहीं है, वो किसी की अमानत है। वो नहीं, 9 महीने की जो होती है ना अमानत, वो हो आप किसी की। दिल की धड़कनें हो किसी की जज्बात हो, किसी का हौसला हो तो किसी का स्वाभिमान हो। ऐसे उनकी इज्जत को ख़राब ना करो और दादा दादी की इज्जत करो। अगर आपके माता पिता नहीं करते तो आप करो उस चीज़ की इज्जत। ये चीज़ आज की जनरेशन को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन है ना बहुत एडवांस चल रही है। बाइक लेके ऐसे निकलते हैं और बालों को ऐसे हिलाते हैं जैसे कि हम तो अजय देवगन हैं, सनी देओल है। नहीं भाई, अजय देवगन सनी देओल मत बनो, किसी का अभिमान बनो, किसी का स्वाभिमान बनो। मेरी कहानी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अच्छे बनो, अच्छे संस्कार दो, और जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे बच्चे करेंगे। जैसा उस दादा के साथ हुआ वैसा आपके दादा के साथ ना हो। अपने माता पिता को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। अगर आपके माता पिता गलत है, अगर सच्चे हैं, सही है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर गलत है
तो आप उनको देखिए, क्योंकि दादा दादी बहुत मेहनत करके आपके बाप को पाला है भाई। ऐसे नहीं हुआ कि आपका बाप डायरेक्ट बड़ा हो गया, नहीं, बहुत मेहनत की है दादा दादी ने। वो जो बाप है वो उस दादा दादी की अमानत है। थैंक यू जी, राम राम जी। ऐसी कहानी सुनने के लिए कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।